तो गाइस Samsung A15 5G में One UI 6 आउट ऑफ द बॉक्स आता है गाइस Android 14 के साथ में। एंड इसमें गाइस काफी अमेजिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हिडन फीचर्स का आपको पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस आपको जाना होगा क्विक पैनल में, और क्विक पैनल में ही आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक आपको यहाँ पे पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है, क्विक शेयर आप एक्सेस कर सकते हो, साथ ही में आपको गाइस सिक्योर फोल्डर का भी क्विक टाइल देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस मिलता है गाइस फोन में। इसमें देखिए डॉल्बी एटमॉस सिर्फ और सिर्फ स्पीकर या हेडफोन्स के लिए है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्शन के ऊपर। साथ ही में पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप जाओगे तो मोर क्विक टाइल्स में जाके और क्विक पैनल्स में आप ऐड कर सकते हो, लाइक कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, एज टच, क्रिएट नोट, वन हैंड ऑपरेशन। एक तरीके से पूरा जिस्ट फोन का जो होता है सभी फीचर्स का, उसका आपको शॉर्टकट टाइल्स कह सकते हो, यहाँ पे क्विक पैनल में आपको देखने को मिलते हैं। अगले फीचर के लिए गाइस आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना होगा स्क्रीन पे। उसके बाद विजेट्स में जाओगे तो विजेट्स में आपको गाइस काफी सारे नए विजेट्स मिलते हैं। सबसे पहले विजेट है गाइस कस्टम कैमरा। कस्टम कैमरा से क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने पोर्ट्रेट मोड में 6 नंबर के इफेक्ट पे एक फोटो खींची, अब आप चाहते हो अगली फोटो भी सेम इफेक्ट अप्लाई करके आए, बार बार इफेक्ट ना अप्लाई करना पड़े, तो आप क्या कस्टम कैमरा विजेट को यूज कर सकते हो। जैसे ही टैप करोगे उसी सेटिंग से कैमरा ओपन हो जाएगा। वेदर विजेट्स में जाते हो तो भी आपको काफी सारे नए विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब में जाते हो तो उसमें भी काफी सारे विजेट्स आपको मिलते हैं। वहीं पे गाइस अगर आप यहाँ पे गैलरी में जाते हो तो किसी भी फोटोज का कलेक्शन करके आप स्लाइड शो भी लगा के रख सकते हो अपनी होम स्क्रीन पे। थर्ड फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, आपको फोन ऐप में जाना होगा। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल फीचर्स हैं। देखिए सबसे पहला है गाइस रिकॉर्ड कॉल्स। आप गाइस अगर आपको पता है सैमसंग डायलर से आप बिना सामने वाले को बताए कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स डाल सकते हो गाइस, अनसेव्ड नंबर हो या फिर सेव्ड नंबर हो, कुछ भी हो या फिर सभी कॉल्स हो, ऑटो रिकॉर्ड कर सकते हो। डिलीट कर सकते हो ओल्ड रिकॉर्डिंग, शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग। अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको कॉल बैकग्राउंड का मिलता है। अगर गाइस कोई कॉल आ रही है तो पीछे कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई इमेज लगा सकते हो। कॉलर इंफॉर्मेशन कैसी दिखनी चाहिए, सामने गाइस उसका नाम दिखे, नंबर दिखे या फिर लास्ट आपने कब कॉल किया है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे गाइस अदर कॉल सेटिंग्स में जाते हो तो स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट कर सकते हो। रोमिंग असिस्टेंस को भी यहाँ पे ऑन करके आप रख सकते हो। एंड गाइस अब की जो मैंने फीचर्स का कलेक्शन रखा है वो ऐसे फीचर्स आपको बता रहा हूं जो कि काफी यूजफुल है और डे टू डे लाइफ में आप यूज भी यहाँ पे करेंगे। अब गाइस चलते हैं जरा हम लोग चौथे फीचर की तरफ, वो है गाइस कीबोर्ड में। अगर गाइस आप इसके कीबोर्ड में जाते हो तो पहले तो आपको गाइस यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके देखो सैमसंग पास का सपोर्ट मिलता है। मतलब सिर्फ सैमसंग पास को यूज करके आप डिफरेंट जगह पे लॉग इन कर सकते हो। यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं पे गाइस आप किसी वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो जाके। इमोजीज का ऑप्शन मिलता है, थीम्स का ऑप्शन मिलता है। ये थीम वाला पार्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो काफी यूजफुल है। टेक्स्ट एडिटिंग, कीबोर्ड साइज, काफी सारे GIF, बिटमोजी, मोजी टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स में जाते हो तो इसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइक मोर टाइपिंग ऑप्शंस में जाओगे तो इनहैंस्ड एक्यूरेसी ऑन कर सकते हो आप गाइस, ऑटो कैपिटलाइज ऑन कर सकते हो, ऑटो स्पेसिंग आपको गाइस ऑप्शन मिल जाता है। हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड अगर आपको लगाना है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो रहा है आपको विजिबिलिटी में, तो आप हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो ये गाइस सारे फीचर्स थे जो कि आप सैमसंग कीबोर्ड में जाके देख सकते हो। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, अगर आप माई फाइल्स में जाते हो तो इसमें स्क्रॉल करके देखो मैनेज स्टोरेज में जाना होगा। मैनेज स्टोरेज में आप देखोगे तो आपको गाइस यहाँ पे कार्ड्स देखने को मिलेंगे। ये गाइस रिकमेंडेशन कार्ड्स हैं। आपको गाइस ये खुद बताता रहेगा कि इतनी स्पेस फ्री कर दो, जैसे देखो अभी 96 MB दिखा रहा है, फ्री कर सकते हो। टॉप 3 बिगेस्ट ऐप्स दिखा देगा, उसको अगर क्लियर करना चाहो तो वो कर सकते हो। डुप्लीकेट फाइल्स का भी सेक्शन आपको मिल जाता है ताकि अगर कोई डबल फाइल्स आ गई हैं तो वो भी डिलीट आप कर सकते हो। तो मैनेज स्टोरेज के अंदर भी बहुत यूजफुल फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, अगर आप गैलरी में जाते हो तो गैलरी में अगर जैसे कोई एक फोटो पे जाते हो, आई बटन पे क्लिक करके पहले तो क्विक एडिट्स कर सकते हो। इसमें क्विक एडिट्स के लिमिटेड फीचर्स हैं, जैसा पोर्ट्रेट इफेक्ट गाइस आप लगा सकते हो किसी भी फोटो में, डिपेंड नहीं करता है आपने किस मोड में फोटो को क्लिक किया है। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आपने कुछ 4-5 एडिट्स करे किसी फोटो में, उनके एडिट्स को कॉपी करके आप किसी दूसरे फोटो पे जाके पेस्ट कर सकते हो। बहुत हेल्प करता है गाइस, मल्टीपल फोटोज को काफी जल्दी आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। अब गाइस जो अगला फीचर है वो तो गाइस पक्का आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे देखो आप सेटिंग्स में जाते हो तो सेटिंग्स में आपको गाइस अबाउट गैलरी में जाके वर्जन पे गाइस मल्टीपल टाइम्स टैप करके रखना होगा और यहाँ पे गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा। गैलरी लैब्स के अंदर देखो जाके काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। PDF ऑप्शन ऑन कर सकते हो गाइस, आप डायरेक्टली इमेजेस से PDF बना पाओगे। आप चाहो तो उसका टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर सकते हो, कौन सी आपको डेट एंड टाइम एडिट करना है, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं गैलरी लैब्स में। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट जो PDF वाला ऑप्शन है वो काफी यूजफुल मुझे लगता है डे टू डे लाइफ में, और ये आपको ऑन करके रखना चाहिए। अगले फीचर की बात करें तो गाइस सेटिंग्स में आपको गाइस कनेक्शंस में जाना होगा। कनेक्शंस के बाद मोबाइल हॉटस्पॉट में जाते हो। मोबाइल हॉटस्पॉट में आपको वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है।
ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर किसी अननोन पर्सन से एक आधा बार आपको हॉटस्पॉट शेयर करना है तो वन टाइम पासवर्ड शेयर करो, एक बार वो अपना काम कर लेगा। अब जैसे ही आप अगली बार अपना हॉटस्पॉट ऑन करोगे उसको फिर से पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो ऑटो सेविंग नहीं होती है पासवर्ड में और हर बार आप अपना वन टाइम पासवर्ड नया जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर गाइस आपको मोड्स एंड रूटीन्स में मिलता है। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे यूआई यूज करते हो वन यूआई तो आपको ये फीचर बहुत हेल्प करेगा। जैसे गाइस सोने के टाइम पे आपका फोन कुछ सेटिंग्स के साथ काम करेगा, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस हिसाब से काम करेगा। जैसे मान लो कि आप किसी काम में व्यस्त हो तो उस टाइम पे फोन की सेटिंग्स अपने हिसाब से काम करेंगी, तो ये खुद आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं अगर स्लीप में दिखाऊं तो आप गाइस जैसे डार्क मोड ऑन कर दो और ये आपको सजेशंस भी देता है कि कौन कौन सी सेटिंग्स आप लगा सकते हो। वहीं पे साथ ही में आपको रूटीन्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। गाइस रूटीन्स बेसिकली विजेट्स में आ जाते हैं, आप सिंपली एक टैप से काफी सारे एक्शंस करा सकते हो। जैसे मान लो कि बैटरी के लिए आपको कोई एक रूटीन बनाना है या फिर आपको स्लीप मोड के लिए रूटीन बनाना है, चार्जिंग करने के लिए रूटीन बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको मोड्स एंड रूटीन्स में देखने को मिलेंगी। अगला फीचर गाइस आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस में मिलेगा। इसमें साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाते हो तो इक्वलाइजर में जाके अपने हिसाब से आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ऐसी म्यूजिक सुनते हो जिसमें बहुत ज़्यादा पॉप है या फिर आप गाइस रॉक टाइप की म्यूजिक पसंद करते हो या फिर कस्टम म्यूजिक पसंद है, अपना ही एक नया आपको फ्लेवर चाहिए, तो आप वो सब गाइस यहाँ पे कस्टमाइज करके रख सकते हो। वहीं पे गाइस आप गाइस अडेप्ट साउंड कर सकते हो। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप अपनी एज के हिसाब से, आपकी जो भी एज है अपने हिसाब से यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, 30 to 60 या फिर ओवर 60 ईयर्स, क्योंकि बहुत बड़े जो एज हो जाती है जिनकी, उनको सुनने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ पे बूस्ट भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज को। तो अडेप्ट साउंड आपको अपनी एज के अनुसार यूज करना पड़ेगा। अगला फीचर गाइस आपको नोटिफिकेशंस में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप जाते हो नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में एज लाइटनिंग स्टाइल मिलता है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो एक बढ़िया स्क्रीन में एक डिजाइन यहाँ पे बन के आ जाएगा, आपको ये नोटिफाई करेगा कि हाँ देखो नोटिफिकेशन आया है, तो दूर से ही आप पता लगा सकते हो कि क्या किस टाइप का नोटिफिकेशन आया है। गाइस आप यहाँ पे कलर भी लगा के रख सकते हो, कीवर्ड सेट करके रख सकते हो। जैसे अगर नोटिफिकेशन में यूट्यूब वर्ड है तो वो रेड से आएगा, फेसबुक से आ रहा है तो वो ब्लू से आएगा। ये सब कुछ आप यहाँ पे कस्टमाइज करके रख सकते हो। बाकी ड्यूरेशन भी आप सेट कर पाओगे कि कितनी देर के लिए वो इफेक्ट शो होना चाहिए। अगला फीचर गाइस आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में अगर जब जाते हो तो यहाँ पे आप मोशन स्मूथनेस में रिफ्रेश रेट कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे हाई और स्टैंडर्ड मिलता है। अब A14 में अडेप्टिव था, मैं चाहता था कि यहाँ भी अडेप्टिव देना चाहिए था। फिलहाल आप यहाँ पे 90 या फिर 60 हर्ट्ज पे रिफ्रेश रेट को चूज कर पाओगे। इसी में एक और फीचर मिलता है आपको इजी मोड का। अगर मान लीजिए कोई आप अपने दादा दादी को फोन दे रहे हो या उनको ज्यादा फीचर से मतलब नहीं है, थोड़ा मोड़ा फोन यूज करना है, तो आप इजी मोड में लगा के दे सकते हो। बहुत गाइस पहले तो ऐप्स का साइज बढ़ जाता है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, ईजी हो जाती हैं चीजें यूज करना, तो अपने सुविधा अनुसार आप इजी मोड का भी यूज कर सकते हो। बहुत इजी है, सिंपली इजी मोड को ऑन कर दो और आपका फोन इजी मोड में चलने लगेगा। अगले फीचर की तरफ बढ़े गाइस, आप लॉक स्क्रीन में जाते हो। यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस बहुत अच्छे आ गए हैं। पहले तो गाइस टच एंड होल्ड टू एडिट को ऑन कर देना, तो आपको बार बार सेटिंग के अंदर नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद देखो लॉक स्क्रीन एडिट में जाते हो तो यहाँ पे क्लॉक्स में आपको नए नए फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। तो 4 नए फॉन्ट्स One UI 6 में ही आए हैं नए, और यहाँ पे आपको कई सारी क्लॉक्स के स्टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज, इसमें आप गाइस क्लॉक की पोजीशन भी अब सेट कर पाओगे, पहले ये आप नहीं कर पाते थे। तो आपका जहां भी मन हो आप वहां पे क्लॉक को प्लेस कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार। गाइस जो अगला फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप जाते हो सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में, तो यहाँ पे आपको एक ऑटो ब्लॉकर का फीचर मिलता है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि इसको आपने ऑन करके रखा तो आप सिर्फ चार्जिंग कर पाओगे चार्जिंग केबल से, कोई डेटा ऐसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए ये सिक्योरिटी की वजह से फीचर बनाया गया है। जैसे आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे कहीं भी फ़ोन चार्ज कर रहे हो, किसी ने आपका फ़ोन ले लिया, केबल कनेक्ट कर दी, तो ये सारी चीजें फोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो अगर आप चाहो तो ऑटो ब्लॉकर को परमानेंट ऑन रखो, वरना आप ऑफ रख के भी डेटा वेटा ट्रांसफर करके फिर से ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर गाइस आपको मिलता है यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का। सिक्योर फोल्डर गाइस बहुत अच्छी चीज है। अगर आप चाहते हो कि अपने वर्क, आपने जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है उसको अलग रखना और प्राइवेट प्रोफाइल को अलग रखना, तो ये आप सिक्योर फोल्डर के थ्रू कर सकते हो। जैसे कुछ आपकी प्राइवेट इमेजेस हैं वो आप सिक्योर फोल्डर में रखो, कोई आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सिक्योर फोल्डर में सब रख सकते हो, बाकी पब्लिक चीजें आपकी सारी बाहर रहेंगी। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस फीचर में जाते हो तो पहले तो लैब सेक्शन में देखो जाके आपको डार्क मोड ऐप्स मिलेगा। अभी सिर्फ यूट्यूब का सपोर्ट है, इसमें क्या होगा कि हमेशा आपका यूट्यूब डार्क मोड पे चलेगा, डिपेंड नहीं करता है कि फोन में कौन सा मोड है। उसके बाद नीचे देखते हो जाके आपको साइड बटन मिलता है। साइड बटन में देखो क्विक लॉन्च कैमरा,
सैमसंग वॉलेट एक्सेस या फिर किसी ऐप को ओपन करना चाहो तो सिंपली गाइस 2 बार टैप करके उसको यूज कर सकते हो। मोशन एंड गेस्चर्स में भी आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लाइक डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, म्यूट विद गेस्चर्स, पाम स्वाइप टू कैप्चर। तो ये सारी चीज़ें मोशन एंड गेस्चर्स में आती हैं। स्क्रीन शॉट्स आपको मिल जाता है, लाइक आप स्क्रीन शॉट्स की लोकेशन कस्टमाइज कर सकते हो, किस फॉर्मेट में आना चाहिए, JPEG या PNG, ये सब देख सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिया है सैमसंग ने। एंड वहीं पे इसमें आपको नीचे देखो डुअल मैसेंजर मिल जाता है, जैसे चाहो तो 2 फेसबुक चलाओ, 2 टेलीग्राम चला सकते हो, 2 व्हाट्सअप चला सकते हो। डिफरेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके 2 व्हाट्सअप चलेंगे, तो कोई ऐप आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डुअल ऐप काम करने लगेंगे। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं डिवाइस केयर में। डिवाइस केयर में बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। पहले तो आपको ऊपर देखो केयर रिपोर्ट मिलती है। केयर रिपोर्ट One UI 6 के बाद बहुत अच्छी हो गई है। आपको गाइस यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कब फ़ोन रीस्टार्ट हुआ था, कोई इशू तो नहीं आया, किसी ऐप ने कोई रैंडम आपको कोई अलर्ट जनरेट तो नहीं किया, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले देखो बैटरी सेक्शन में जाते हो तो पावर सेविंग मोड मिलता है, बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स मिलती हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आई बटन पे है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही में नीचे देखो तो बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चार्जिंग सेटिंग्स मिल जाती हैं। अब अगर आप डिवाइस केयर में आते हो मेमोरी में, तो मेमोरी में गाइज आप यहाँ पे रैम प्लस का यूज कर सकते हो। लाइक देखो इसका बेस वेरिएंट 8 GB का है, ये भी 8 GB है, तो आप रैम प्लस में देखोगे जाके तो मैक्सिमम 8 GB, मतलब 16 GB तक की रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो। गाइस 16 GB रैम हो तो नहीं जाएगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट अच्छा ही फोन पे पड़ेगा। नीचे देखते हो तो यहाँ पे आपको देखो परफॉर्मेंस में ऑटो ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। इसमें गाइज आप ऑटो रीस्टार्ट ऑन करके रख सकते हो कि हफ्ते में एक बार फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। उससे होता है कि फोन थोड़ा सा अच्छा होता रहता है, उल्टी सीधी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। बाकी डिवाइस केयर में नीचे देखोगे तो मेंटेनेंस मोड मिलता है, जो कि बहुत हेल्प करेगा अगर आप सर्विस सेंटर पे फोन को देते हो। अब गाइज अगला जो फीचर है उसको जानने के बाद आपको रियली अपना फोन काफी पसंद आने लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ गाइज गुड लॉक की। गैलेक्सी स्टोर पे गुड लॉक का कंप्लीट सपोर्ट नहीं है, लेकिन प्ले स्टोर पे आप फाइन लॉक के जरिए गुड लॉक चला सकते हो। अब देखिए यहाँ पे फाइन लॉक में आपको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। अगर आपने गाइज यूज़ करना ऑलरेडी करा है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो होम अप पे जाके रिसेंट पैनल को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप कीबोर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हो, गैलेक्सी ऐप बूस्टर यूज़ कर सकते हो, थीम पार्क यूज़ कर सकते हो, क्विक पैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब मैं कितने ही नाम लूँ, आप एक से एक लेवल की यहाँ पे सेटिंग कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको डिफिकल्टी आए इसको इंस्टॉल करने में, तो आप गाइस मेरी वाली वीडियो देख लो जाके, मैं आई बटन पे दे दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके APK फाइल्स डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सारी G ड्राइव लिंक सारा कुछ मैंने वहां पे लगा रखा है। तो ये गाइस कुछ फीचर्स थे जो आपको A15 में देखने को मिलेंगे। बाकी आपके कुछ सवाल हो या फिर आपके कुछ विचार हो, प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।